हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। 3 लॉ ऑफ मोशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तीनों लॉ ऑफ मोशन, उसके अलावे हम एक्सरसाइज करें क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम जो चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज दिया है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर के बाहर दिया है उसके अलावे एडिशनल एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चैप्टर के अंदर 6-7 क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जो एक्सरसाइज में दिया है। तो आज से हम डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में जो 10 के अलावे जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन से लेके, जैसे ये सब एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है, उसके अलावे हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा क्वेश्चन। तो 11th नंबर क्वेश्चन से जो कि एक्सरसाइज में आपका पेज नंबर 128 में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है 1.5 kg और सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। मान लो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है 1.5 kg, मास है 1.5 kg। क्लियर। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसका भी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये तो पता चल गया कि बिना क्वेश्चन को आगे डिस्कस किए, आगे रीड किए, आपको पता चले भाई दोनों टकराएगा तो ज़रूर, और दोनों टकराने के बाद यहाँ कहीं टकराएगा और ऑब्वियसली दोनों एकदम मिडिल में टकराएगा क्योंकि दोनों को वेलोसिटी सेम है, मास सेम है, मोमेंटम सेम होगा, यानी टकराएगा तो दोनों बीच में एकदम मिडिल में। ऐसा नहीं है कुछ इस तरफ टकराएगा या इस तरफ, ऐसा नहीं है, बीच में टकराएगा। और कोलिजन होने के बाद दोनों चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। तो आपको बताना है बस कि चिपकने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी कितनी रहती है, और इस साइड रहती है, इस साइड रहती है, वो तो हमें साइन से पता ही चल जाएगा। ये भी पता करना है कि किस साइड रहेगी और कितनी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूला से, कॉमन सेंस से भी डिस्कस कर रहे हैं कि आप दो दोस्त रहते हो, दो दोस्त अगर सेम बॉडी है और सेम मान लो सेम मास है, सेम वेलोसिटी से दौड़ के आ रहे हो, तो एक दूसरे को धक्का देते हो तो वहीं स्टिक कर जाते हो, रुक जाते हो, यानी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सेम इसको भी हम फार्मूला से देख लेंगे। तो फार्मूला से जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है ना कि इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रहता है दोनों बॉडी का, सारे बॉडी का। तो इनिशियल मोमेंटम इस दोनों बॉडी का देखें अलग अलग, उसके बाद फाइनल मोमेंटम देखेंगे दोनों का एक साथ, क्योंकि चिपक गया है ना, तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन दोनों का। तो इनिशियल मोमेंटम को क्या देख लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम और देख लेते हैं, अगर दो कॉन्सेप्ट होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको नहीं पता होगा तो ध्यान दीजिए। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, और वेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है कि ये इस साइड जा रहा है, इस साइड। मास के थोड़ी डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। मास में आपका जो मास है बस है किस डायरेक्शन में मास है, ऐसे थोड़ी कोई पूछता है। वेलोसिटी तो पूछेगा ना भाई, किस नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ तो पता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पता नहीं कि किस डायरेक्शन, लेकिन हमें ये तो पता है दोनों अपोजिट है। एक का साइन हम अगर प्लस लेंगे तो दूसरे का माइनस लेना ही होगा, अगर इसका प्लस लेंगे तो इसका माइनस, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो हम इसका मोमेंटम देख लेते हैं, 1.5 इंटू 2.5 प्लस इसका मोमेंटम 1.5 इंटू माइनस 2.5। क्लियर, क्योंकि ये माइनस में होगा, क्योंकि ये अगर ये वाला डायरेक्शन है एक्स है तो ये माइनस एक्स होता है ना, अपोजिट होता है ना। तो अगर ये डायरेक्शन है तो इधर अपोजिट होगा। तो 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू दोनों का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास दोनों का ऐड हो गया, 1.5 kg प्लस 1.5 kg 3 kg इंटू वेलोसिटी भी। तो यहाँ ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और अलग अलग डायरेक्शन में। तो 3v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हो, देख लो ये यहाँ पे वही बनाया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी हो। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन
थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना आप फोर्स यहाँ पे खड़े हो तो आप जितना फोर्स यहाँ पे लगाओगे अपोजिट साइड से उतना फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो सेम यहीं पे बता रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट है, ट्रक है, तो आप उसको धक्का मारेंगे जरूर हिलेगा ही नहीं, ये तो पक्का पता है। तो आपके दोस्त ने इसको जस्टिफाई किया कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो, ट्रक जितना फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल है और दोनों कैंसिल आउट कर दे रहा है अपने आप को। तो ये तो सही ही जस्टिफाई किया ना, यही तो बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो सेम अपोजिट डायरेक्शन उतना फोर्स लगेगा। सेम फोर्स लगा इसलिए दोनों कैंसिल आउट किया, इसके कारण बॉडी हिला ही नहीं, बॉडी वहाँ के वहीं पर रह गया। अगर मान लो आप ज़्यादा फोर्स लगाते, ट्रक कम लगाता तो ट्रक क्या हो जाता, हिल जाता। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक उसको जोर से मारता है, जैसे आप यहाँ पे एक हॉकी बॉल जा रहा है ऐसे, यहाँ से कोई हॉकी स्टिक से यहाँ पे मार दिया। अब किस डायरेक्शन मारा देख लेते हैं। सो एज इट रिटर्न्स इट अलोंग द ओरिजिनल, भाई यहीं से लौटने लगा, यहाँ से जा रहा था यहीं से लौटने लगा, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5, भाई पहले वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक चीज़ आपको लग रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। क्लियर। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर दो ना, सिंपल भाई। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है, इनिशियल मोमेंटम इस हॉकी बॉल का, कि हॉकी बॉल का वजन कितना है 200 ग्राम, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यूनिट तो आपको पता है ना केजी मीटर पर सेकेंड है। तो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को अगर केजी में करेंगे तो 0.2 केजी होगा ना, क्योंकि इसको डिवाइड करो ना आप 1000 से तो 0.2 केजी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। क्लियर है ना। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, यही ना करना है, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो देख लो सिंपल है। तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, तो 10 माइनस, देखो इनिशियल क्या है mv1 माइनस mv2, लेकिन m कितना है 0.2 kg है, क्योंकि दोनों सेम है ना। v1 कितना है 10 माइनस v2 अपोजिट, v1 अगर इधर है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो v2 इधर है ना 5 मीटर पर सेकेंड, तो v1 अगर इसको पॉजिटिव ले तो इसको निगेटिव लेना होगा ना, तो इनटू -5। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। माइनस ये तो है चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्ट सिंबल, कि इनिशियल माइनस चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, तो क्या होगा 0.5, 2 इंटू 10, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 10 + 5 15, तो 15 इंटू 2 क्या होगा 30, तो 3 हो गया ना, 3 kg मीटर स्क्वायर, मीटर सेकेंड -1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो आप इसको अभी देखो मत, ये सेम स्लाइड में आ गया है, अलग अलग स्लाइड नहीं हो पाया, लेकिन पहले क्वेश्चन को देखो, आप देखो मत इसको। ए बुलेट है जिसका वजन है 10 ग्राम, ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 पर मीटर पर सेकेंड। क्लियर, मतलब इनिशियली एक बुलेट है, उसका वजन है 10 ग्राम। क्लियर, और वो जा रहा है हॉरिजेंटली, एक वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। एक वुडन ब्लॉक है, स्टेशनरी है, उससे टकराता है, और टकराता है तो भाई अंदर जाएगा, तो आपको पता है, जाके रुक जाता है कितने सेकंड में, यहाँ मान लो थोड़ा अंदर गया, रुक जाता है 0.03 सेकंड में रुक जाता है, यानी थोड़ा अंदर गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ बुलेट, भाई कितना अंदर गया, ये डिस्टेंस निकालना है, कितना अंदर गया, जैसे ना यहाँ से यहाँ कितना अंदर गया वो पूछ रहा है डिस्टेंस। सिंपल, जैसे मान लो देखो ये बुलेट है, ये ब्लॉक है, बुलेट थोड़ा यहाँ छेद किया और ऐसे मान लो इतना अंदर गया, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये होगा एस, क्या होगा ये पूछ रहा है, क्योंकि ये कितना टाइम में यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया 0.03 सेकेंड। क्लियर, देखो ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स,
exerted by the wooden block on the bullet, मतलब कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक, मतलब ये भी पूछ रहा है कि वुडन ब्लॉक बुलेट पे कितना लगाए। ये तो हमें पता ही है कि ये जितना लगाया होगा उसका अपोजिट सेम लगाया होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। भाई बुलेट जितना फोर्स लगाएगा, अगर बुलेट जितना फोर्स लगाएगा इस लकड़ी पे, तो लकड़ी का जो ब्लॉक है, तो लकड़ी का ब्लॉक भी तो बुलेट पे उतना ही लगाएगा ना, सेम ही लगाएगा ना, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अब हम इससे क्या क्या निकालना है, पहला निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यहाँ तक वेलोसिटी क्या रही होगी 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। तो जो फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये वाला फॉर्मूला पता है ना, v² = u² + 2as। क्लियर। तो इससे हमें v पता है, u पता है, लेकिन हमें s निकाल लेते, लेकिन हमें एक्सेलरेशन पता ही नहीं है भाई। एक्सेलरेशन यानी पहले एक्सेलरेशन पता कर लेते, तो एक्सेलरेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला हम पता कर सकते, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, और t हमें पता है 0.03 सेकेंड। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिए, 0 = 150 + at, तो a × 0.03, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। एक्सेलरेशन कितना हुआ, -5000 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बुलेट पे लगा, इसका मतलब सिंपल है कि बुलेट को कोई फोर्स लगा रहा था रुकने के लिए। बुलेट इधर जा रहा था ना, तो बुलेट को अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होता तो बुलेट काहे का रुकता, बुलेट रुकता ही नहीं। तो बुलेट पे कोई अपोजिट डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा रहा था कि बुलेट को इस गति से एक्सेलरेट होना पड़ा। तो इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पे डालेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो इससे एस नहीं निकल जाएगा, एस निकला, इसका मतलब 2.25 मीटर ये छेद किया ब्लॉक में। क्लियर है, 2.25 मीटर छेद किया इस ब्लॉक में, हमें पता चल गया। अब लास्ट में हमें क्या निकलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F = ma। तो मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम को kg में कन्वर्ट किए, ए कितना है मीटर पर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई किए, तो फोर्स एक्सर्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन ए बुलेट इज 15 न्यूटन। क्लियर है कि 50 न्यूटन लगाया तभी ना इसको रोकने का ट्राई किया, नहीं तो रुकता है। क्लियर है, ये समझ गए ना यहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी में आ गया। देखो ये ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 kg ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पे विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विथ ए स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, then the both move off together of the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact, just after the impact, and calculate the velocity of the combined object. सिंपल बोल रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था 1 kg, एक छोटा सा ब्लॉक था, आपने इसको जोर से मारा इस पे और स्टिक कर गया, दोनों स्टिक कर गया इस वुडन ब्लॉक पे, और स्टिक करने के बाद ऐसा लगा कि इसको भी थोड़ा चला दिया, थोड़ा भी हिला दिया इसको भी। तो आपको बताना है कि क्या पूछ रहा है कि द मास स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी कोलाइड एंड स्टिक टू ब्लॉक मास देन बोथ मूव। हाँ मूव किया सेम स्ट्रेट लाइन पे, सेम यही लाइन पे, ऐसा नहीं कि इधर उधर छिटक गया। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, मतलब टोटल मोमेंटम किस का, ऑब्वियसली भाई दोनों का। किसका, दोनों का, इस ऑब्जेक्ट का भी इस ब्लॉक का, तो हम तो बता ही देंगे। और आफ्टर द इम्पैक्ट दोनों का मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों जुड़ गया ना, और मास दोनों का ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, m1 × v1, तो m1 कितना होगा, ये है 1 kg और वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम इसका कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसका कितना है भाई, बताओ 5 kg वजन, वेलोसिटी भाई रुका हुआ है ना, तो 0, तो यानी टोटल कितना हुआ 10 + 0, यानी टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन कितना हुआ 10 kg पर मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब जब टकराया यहाँ से टकराया, उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा,
m1 प्लस m2, मतलब दोनों का मास जोड़ दो, दोनों का मास जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 kg दोनों का मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें नहीं पता है तो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए एक चीज़ तो आपको पता है ना कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इनिशियल कितना था 10 kg मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितना है 1 प्लस 5 यानी 6 इंटू वी, तो यानी 10/6 करोगे तो v नहीं आ जाएगा, तो यानी 5/3 नहीं आ जाएगा, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड नहीं आ गया। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमें पता चल गया, टोटल मोमेंटम हमें आफ्टर कोलिजन हमें पता चल गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमें वेलोसिटी पता चला। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा 6 इंटू वी क्या है 5/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड 10 kg। तो इससे हमें ये भी तो पता चल गया कि हम आप इससे आंसर मिला सकते हैं कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, तो इनिशियल भी 10 फाइनल भी 10। तो इससे हमें ये एक चीज़ तो पता चला भाई ना कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, एक बार ही बता दे रहा हूँ बस। सिंपल पूछ रहा है कि टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन का मतलब क्या है कि दोनों अभी कोलाइड नहीं किया था, दोनों का अलग अलग जोड़ लो ना कि m1 प्लस v1 a1b1 प्लस m2v2। प्लीज m1 v1 कितना है 1 kg मास प्लस वेलोसिटी 10, तो क्या हुआ 10 प्लस जो वुडन ब्लॉक था 5 kg वजन, वेलोसिटी स्टेशनरी था तो 0, यानी टोटल कितना हुआ 10 प्लस 0 तो 10 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों का मास जोड़ लो 1 kg प्लस 5 kg 6 kg इंटू वेलोसिटी हमने निकाल लिया था 5/3, तो क्या होगा 6 इंटू 5/3, तो 2 5 10। तो इससे हमें पता चला इनिशियल 10 फाइनल 10 मोमेंटम कंजर्व रहता ना। और ये हम कैसे निकाले थे 5/3 हो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास जिसका 100 kg है एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड गया 6 सेकेंड में, तो कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ये सिंपल बहुत आसानी से निकलता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ निकलना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कि फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है किसी बॉडी पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। भाई एक्सेलरेट कोई करता है ना, क्यों करेगा, आपको जब तक धक्का नहीं दिया जाएगा तो क्यों आप अपना वेलोसिटी चेंज करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही करना। तो यानी कोई ना कोई इस 100 kg के ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई बाहरी फोर्स तो लग रहा है, ये तो हमें पक्का पता है कि बाहरी फोर्स लग रहा है, इसके कारण ही एक्सेलरेशन इसका 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन ही होता है ना। 6 सेकेंड में यहाँ से आ गया है, तो आपको सिंपल कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 100 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी 5, यानी 500 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यहाँ से पता चल गया। क्लियर है ना। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्सर्ट करा किस पे, ऑब्जेक्ट पे। कोई ऑब्जेक्ट करा ना, तभी तो भाई इस 100 kg के ऑब्जेक्ट को के स्पीड को आपने ऊपर कर दिया। ऊपर किया इसका मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, तो उसके लिए फॉर्मूला है फोर्स कितना अप्लाई किया है m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। भाई एक चलो ये पहले इससे देख लो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 800 है, इनिशियल 500 है, डिवाइडेड बाई 6। क्लियर, तो 800 में से 500 गया तो 300/6 यानी 50 न्यूटन। कोई ऑब्जेक्ट है जो फोर्स उस पर एग्जर्ट करा है 50 न्यूटन से, तभी उसका क्या किया है, उसका स्पीड बढ़ा दिया है। अब ये कैसे आया, मैं एक चीज़ और एक जगह से और बताता हूँ। ये तो आपका बुक में साफ साफ दिया है कि अगर फोर्स एग्जर्ट करता है ना तो उसमें इस टाइप से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं इसको बताता हूँ एक और चीज़ से। देखो
फोर्स का फॉर्मूला होता है ना m/a। और आपको ये तो पता है ना कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी, ये पता ना। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन टी इक्वल्स टू v होता है। अब एक और चीज़ होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए की जगह पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यही तो किया है। तो जितना क्लास आप ऊपर जाते हो आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड होता जाता है। क्लियर। 17 क्वेश्चन देखते हैं कि अख्तर, किरण और राहुल, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है कि मैं बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है कि एक कार है, कार से जा रहा है, ऊपर से इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट क्योंकि कार की अपनी वेलोसिटी थी यानी कार की अपनी मोमेंटम थी, और उसके बाद इसकी अपनी वेलोसिटी थी, एक इंसेक्ट आता है यहाँ पे टकरा जाता है, यहाँ पे स्टिक कर जाता है। क्लियर है, स्टिक कर जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से तीनों में से किसका स्टेटमेंट सही है, यानी ये वाला आप सिंपल बता सकते हो। थोड़ा अगर अभी तक आपने मोमेंटम को कंजर्व वाला थ्योरी से डिस्कस किया तो ये खुद से थोड़ा ट्राई करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करेगा। और हम बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन कई क्वेश्चन में, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। क्लियर है, आपको देख भी सकता है, आप आंसर भी दिया है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। क्लियर, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम कार का अलग और सिस्टम का इंसेक्ट का अलग इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जब कार और इंसेक्ट दोनों आपस में चिपके पड़े, दोनों का मास ऐड हो गया, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, अब सेम होगा, क्योंकि कार में चिपका है इंसेक्ट और कार की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी अब इंसेक्ट की है। क्लियर। देखो नेक्स्ट है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू अ फ्लोर, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा एक डम्बेल जिसका मास था 10 kg, इफ फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या हो रहा है, वन सेकेंड, देखो हाउ मच मोमेंटम विल डम्बेल, मतलब आप समझो ना, किसी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट है उसको ज़मीन पे टकरा रहा है, सिंपल, तो यहाँ पे कितना मोमेंटम अप्लाई होगा कि डम्बेल ऑफ मास 10 kg, जिसका वजन है 10 kg, ट्रांसफ़र टू अ फ्लोर, मतलब ये कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। क्योंकि देखो क्या होगा कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, तो इसका मोमेंटम इस जो सरफेस का मोमेंटम, इसका मोमेंटम, दोनों का इनिशियल मोमेंटम और दोनों का फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए ना। देखो तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, दोनों इस इनिशियल मोमेंटम है इसका 10 kg इंटू कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में है तो इसका भी मोमेंटम 0 है। जैसे स्टार्टिंग में देखो इसका क्या है 10 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका 10 इंटू 0 0, और इसका सरफेस का तो इसे वेलोसिटी नहीं तो ये भी 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल भी ही 0 होना चाहिए। जब दोनों भाई आके टकरा के चिपक जाएगा तो 0 ही होगा। तो अब देखना है यहाँ पे कि कितना मोमेंटम, अगर इसने स्पीड नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते वक्त इसका स्पीड कुछ होगा ना, स्पीड में कुछ स्पीड आप पकड़ लेगा, तो इसका कुछ मोमेंटम यहाँ पे रहेगा, तो ये मोमेंटम यहाँ पे जस्ट टकराने वाला होगा, तो उसकी जितना मोमेंटम होगा वो मोमेंटम अपना ट्रांसफ़र कर देगा, क्या करेगा, सरफेस पे। तो वही पूछ रहा है, तो हमें मास तो पता है, बस हमें वेलोसिटी पता चल जाए ना, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी जब बोल रहा है कि जब वो ट्रांसफ़र करेगा फ्लोर को, तो फ्लोर से टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि फ्लोर पे टकराने के बाद तो जस्ट ट्रांसफ़र कर दिया ना, अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया, तो मोमेंटम 0 हो ही गया ना। तो जस्ट सरफेस से टच होने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फार्मूला पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एस पता है 80 सेंटीमीटर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस से नहीं निकालोगे,
यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, v आपको नहीं पता है, u पता है, 2 पता है, a पता है, s पता है, सब कुछ पता है, a पता है, s पता है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको मीटर पर सेकंड तो है ही, आप ये 0 है ही, तो v फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो, अब मास से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यही तो है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि which डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम टेबल ऑब्जेक्ट इन मोशन दिया है कि टाइम देखो, अब डिस्टेंस देखो। टाइम के साथ आपको नहीं लगता डिस्टेंस कुछ अनइवन मूव कर रहा है, मतलब देखो टाइम के साथ अगर डिस्टेंस अलग अलग मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उसे एक्सेलरेट कर रहा है। अगर टाइम के साथ डिस्टेंस सेम मूव करता है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अगर भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही तो बात कर रहा है ना। देखो देयर इज अनयूजुअल चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो इंक्रीज ही हो रहा है। क्लियर है ना। What do you infer about the force acting on an object? जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस अनइवन हो रहा है, यानी बहुत तेज़ी से इंक्रीज है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्योंकि फोर्स इक्वल टू ma होता है ना। यही तो बात बता रहा है, क्योंकि मास तो सेम रहेगा ही रहेगा ना, तो एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज होगा तो वैसली एक्सेलरेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। क्लियर है ना भाई। आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो, तो इसका मतलब तेज़ी से दौड़ रहे थे और तेज़ी से दौड़ रहे भाई, कोई ना कोई फोर्स तो आप अप्लाई करें। आप बोलोगे इंटरनल फोर्स से मैं लगा रहा हूँ, वो भी हो सकता है, लेकिन कोई हो सकता है पीछे से धक्का मार रहा। क्लियर है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है। तो एडिशनल एक्सरसाइज हम रहने देते हैं, एक और वीडियो करेंगे, उसमें हम अपलोड कर देंगे जो, क्योंकि लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो एडिशनल एक्सरसाइज जो बचा हुआ ना, वो हम एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और कैसा लगता है आपको वीडियो, आप बताएं। थैंक यू सो मच।